सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम होम मेकर्स की जॉब नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस होती है। हमें तो संडे को भी ब्रेक नहीं होती। इनफैक्ट वीकेंड्स रूटीन से ज़्यादा बिजी होते हैं। फिर जब तक कुछ आइडियाज़ और हैक्स फॉलो ना किए जाए ना, तो हमारी तो बस ही हो जाए, है ना। चलें आज देखते हैं कौन से आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। लेट्स वॉच द वीडियो। इफ़ यू लाइक देन शेयर दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ये पतीलियों के लिड हों या कुकर के ढक्कन, ये भी वक्त के साथ साथ रिपेयर मांगते हैं। यूज़ कर करके इनके पेच लूज़ हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। अब इसके लिए हस्बैंड या भाई को आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। बस किचन में एक स्क्रू ड्राइवर रख लें और स्पून्स के साथ ही रखें ताकि आपको ईजी टू एक्सेस हो। ज़रूरत पड़े तो सेल्फ डिपेंडेंट होकर खुद ही ये काम कर लें। बस ज़रा सा काम होता है और हमारी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अदरवाइज़ काम करते करते जब ये ढीले होते हैं ना और अच्छे से फिक्स नहीं होते, तो हमें इरिटेशन होती है और काम हमारा जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो बस एक स्क्रू ड्राइवर लाजमी होना चाहिए। फिर उसको उसकी जगह पर रख दें। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर ही नहीं, कैंची जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे घर का। अब खाली किचन में नहीं, किचन में भी आप इजी टू एक्सेस रखें क्योंकि छोटे छोटे किचन के काम होते हैं और जब हमें नहीं पता चल रहा होता ना कि इनको किस तरह से काटें, कैंची हमें अवेलेबल नहीं होती, हाथ से हम लगे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना टाइम भी लगता है और परेशानी भी होती है। तो जैसे ये धनिया काटने का प्रोसेस है, तो ये मेरी डेडिकेटेड सीजर्स है जो मैंने किचन के लिए ही रखी हुई है, छोटे छोटे कामों के लिए। इसी तरह ड्रेसिंग एरिया को भी कभी ना भूलें, वहाँ पर भी सीजर्स होना लाजमी है क्योंकि वहाँ पे भी छोटे छोटे काम होते हैं, हमें काफ़ी चीज़ें काटने को होती हैं और हमें एट टाइम ज़रूरत पड़ती है कैंची की। तो फिर जगह जगह पर अगर हम रख देना तो ये एट टाइम्स ये हमारी अपनी ही आसानी होती है। जब बच्चे मांग रहे होते हैं ना डिफरेंट जगहों पर, तो फिर हमें ख़ुद को ही देना पड़ती है, इसलिए पहले से ही वहाँ रख दें। इसी तरह उनकी जो स्टेशनरी की टेबल है वो भी बिल्कुल ना आप अवॉइड करें, वहाँ पर भी रख दें एक अलग से। और हाँ, बाथरूम तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मियाँ साहब ने आवाज़ देनी है, अजी सुनती हो, ज़रा कैंची पकड़ाना, मैंने अपनी मूंछें ट्रिम करनी है। तो फिर बताएं आप क्या करेंगी, तो वहाँ पे भी रख दें। अब उसके बाद ना ये होता है कि जब हम बाल अपने कॉम करते हैं ना, घर का कोई भी फर्श, जैसे लेडीज़ हों, मेरी बेटी या मैं, तो इस तरह फ़र्श पर बाल गिर जाते हैं जो बहुत इरिटेट करते हैं और हवा के साथ इधर उधर सारे घर में फ़र्श पर फैल रहे होते हैं। उनको साफ़ करना, पैरों के नीचे आना और बहुत ही अजीब सी बात हो जाती है। फिर उसके लिए ये ना गिफ्ट रैपर्स आते हैं ना, ये डिब्बियाँ, तो इनको ना ज़ाया किया करें, इनको ड्रेसिंग पर ही रखा करें। इसी तरह हमने अपने नेल्स भी कट करने होते हैं, तो ये भी जगह जगह गिर रहे होते हैं, इनको तो वैसे ही नहीं गिराना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से, हैज़र्ड से बचने के लिए ना, ये बालों के लिए, नाखूनों के लिए इस तरह की डब्बियाँ जो है ना वो आप अपनी ड्रेसिंग एरिया में ही रखें ताकि आपको ना कोई मुश्किल पेश ना आए। आप इनको रखें और कोशिश करें जब आप इनको डिस्कार्ड करें ना तो मिट्टी में दबा दिया करें रादर देन इनको फेंकने के। तो इस तरह ये डेजिग्नेटेड जगहों पर चीज़ें हो ना तो हमारी अपनी आसानी हो जाती है। ऐसे ही मैंने शू रैक के ऊपर ही ना एक बॉक्स रखा हुआ है, एक सिंपल कार्डबोर्ड का बॉक्स है। तो उसके अंदर ना सारी मैंने शूज़ से रिलेटेड चीज़ें, उनकी ये सारी जितनी भी पॉलिशेज़ हैं, ब्रशेज़ हैं, इनके ये जिस तरह के भी टूल्स यूज़ होने वाले हैं शूज़ के लिए, और इसी तरह मेडिसिन का भी ना फर्स्ट एड का बॉक्स, वो भी मैंने ईजी टू एक्सेस इसी तरह ही रखा हुआ है। हर चीज़ को एक फिक्स्ड जगह और डेजिग्नेटेड प्लेस दे देना हमारी अपनी ज़ात की आसानी के लिए ही ज़रूरी होता है। इसी तरह जब हम अपने लॉक लगाते हैं ना तो हमारी जो कीज़ होती हैं ज़्यादातर ना ये 3 में आती हैं, 3 का होता है पेयर, या 2 का होता है या 3 का होता है। उसमें से ना आप एक एक निकाल लिया करें और 2 संभाल लिया करें, 3 इकट्ठी ना लगाया करें क्योंकि ये होता है कि फिर गुमेंगी तो ये तीनों ही गुम जाएंगी, तो हमारा लॉक वेस्ट हो जाएगा, वो चेंज कराना पड़ेगा। तो अगर जो एक एक यूज़ कर रहे हैं ना उसके ऊपर ना आप एक एक जो नेल पेंट है ना, एक डेजिग्नेटेड सा कलर कोई ले लें, फिक्स सा, वो लगा दें उन 2 पर भी, और जो एक यूज़ के लिए है। इसी तरह कोई जो दूसरी वाली यूज़ की हैं उनको दूसरा कलर यूज़ करें ताकि हमें कलर से पहचान हो जाए कि ये किस किस कीज़ की हैं। तो इन सब जो 2 कीज़ हैं ना, 2-2 वाली, उनको फिर आगे चलकर कहीं कबर्ड में किसी ऐसी जगह पर संभाल दें जहाँ पर आप इनको ईजीली पिक कर सकें अगर ये गूंज जाती हैं एक एक। तो इस तरह से मैंने तो इन सबको ना एक एक का पेयर जो है वो अलग अलग किया हुआ है और इनको फिक्स जगह पर रखा हुआ है। इस तरह जब हमारी ये सोप होल्डर्स होते हैं ना, इनमें बड़ी कोफ्त हो जाती है। क्या होता है कि ये अगर हम डायरेक्ट इनको सोप रख दें ना इसके अंदर, तो इस तरह से ना साइडों पर लग जाता है, सोप होल्डर बिल्कुल ख़राब हो जाता है और एट टाइम्स कभी कभी तो सोप बिल्कुल इसके अंदर जम जाता है, जो कि बिल्कुल इतना हार्ड हो जाता है कि इसको उतारना मुश्किल हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अब एक दफ़ा तो हम इसको लाजमी बात है वॉश कर ही लेंगे, अब ये करना पड़ेगा, लेकिन आगे से ना हमारी मुश्किल बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। वो किस तरह से, मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी पहले और उसके बाद ना मैं एक बलून ले लूँगी
जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि ये ब्यूटी ब्लेंडर्स जो होते हैं ना, मैंने ये तो रखे ही हुए हैं हर सोप के नीचे ना, तो आराम से ये सोक कर लेते हैं एक्स्ट्रा मॉइस्चर को, और हमारा सोप गीला नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, और हमारा सोप होल्डर भी गंदा नहीं होता। पहली ऑप्शन तो ये है, मैं रिपीट कर दूं अपने न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए, कि आप इसके नीचे कोई भी ना जो किचन का स्पॉन्ज होता है वो भी रख सकते हैं अगर आपके पास ये ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है। और उसके अलावा जो आज नई चीज़ बताने लगी हूँ वो ये है कि आप एक बलून ले लें, तो बलून का जो नीचे वाला चौड़ा वाला पार्ट होता है ना, उसके आप सर्कल्स काट लें, बस इतना काम है। और उसके बाद इन सर्कल्स को ना 3-4 सर्कल्स काट लें और अपनी सोप होल्डर के ऊपर इस तरह से ना फिक्स कर दें। तो क्या होगा कि इसकी बेस के साथ टच नहीं करेगा ना सोप, तो बिल्कुल गीला नहीं होगा ज़्यादा, और अगर होगा भी तो आराम से ये ड्राई हो जाएगा, ये बिल्कुल गलेगा नहीं, वेस्ट नहीं होगा, हमारा सोप होल्डर ख़राब नहीं होगा, और हम किसी किस्म की भी इरिटेशन से और धोने की जो होगी ना उससे बच जाएंगे। तो इस तरह से आप रबर बैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बलून नहीं है तो रबर बैंड का भी ऑप्शन बहुत अच्छा रह जाता है। आप इसमें से कोई भी आइडिया अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैंने 2 कप मैदा लिया, नमक डाला, काली मिर्च डाली, थोड़ा सा ऑयल डाला, 3 से 4 टेबलस्पून डाल दिए, और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना दोनों हाथों के अंदर लेकर, ताकि अच्छे से उसका ऑयल अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर, इतना जैसे हम आटा गूंद लेते हैं ना, थोड़ा सा बस उसे सख्त रखना है हमने, क्योंकि इसको आगे चलकर हमने ना एज अ डो यूज़ करना है, जो कि थोड़ी सी सख्ती होगी तो फिर ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगी। इसको गीले कपड़े से ढाँप दिया। उसके बाद ना पोटैटोज़ ले लिए मैंने, बॉयल पोटैटोज़, तो उनको ग्रेट करना है आपने ना, फाइनली ग्रेट करना है। उसके बाद सिंपल मसाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, कसूरी मेथी, हरी मिर्च, हरा धनिया, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालकर ना उसको अच्छे से आपने ना उसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। उसके बाद 3 में डिवाइड कर लेना है उस आटे को, और उसको इस तरह से सिंपल जैसे हम रोटी बेलते हैं ना उस तरह से बेल लेना है। कोई भी गोल चीज़, कोई गोल प्लेट लेकर ना, तो उसको इस तरह से गोल हम उसके सर्कल्स को काट लेंगे, ताकि जो उसके एजेस हैं ना वो इवन हो जाएं, कोई भी एक्स्ट्रा हो तो वो रिमूव हो जाएगा। बस इतनी बात है। ये बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत टेस्टी चीज़ें बनती है। आगे चलकर आप देखें, सेंटर में ग्लास रख दिया और उसके साइड्स पे ना मैंने स्टफिंग रख कर उसको अच्छे से उसके अंदर फिक्स कर दिया। उसके मार्जिन्स के अंदर अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना आपने। बस ये इतना काम है। उसके बाद फिर ये जब ये बिल्कुल फिक्स हो जाए तो ग्लास को मैंने रिमूव कर दिया, और उसके बाद आपने पिज़्ज़ा कटर ले लेना। आप नाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा कटर से ज़रा थोड़ा सा ना ये बड़ा अच्छा कट हो जाता है, और ये गेम लाइक होता है, करने में भी इंजॉयमेंट होती है। तो बस आप इसको इस तरह से फिर इसके एज से पकड़ें, और ये जो स्लाइसेस हैं ना उनको इस तरह से रोल करते जाएँ एंड तक। तो इस तरह की कुछ शेप आ जाएगी, एक ट्विस्टर की शेप आ जाएगी। तो ये एक नया तरीका है पकौड़े बनाने का ना, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत ही फैसिनेट कर रहा होता है, और बनाने में भी इतना मज़ा आता है ना। इतने ये क्यूट सी इनकी शेप हो जाती है ना। ये देखें कुछ इस तरह से ये सारे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आप कहेंगे कि इसकी स्टफिंग निकलेगी अगर हम इसको डीप फ्राई करेंगे? बिल्कुल नहीं निकलती। हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, सिर्फ इसी वजह से डाला है कि उसको अच्छे से बाइंड करके रखे, उसको फिर मीडियम लो फ्लेम पर ना हम लाइट से ना इस तरह से उसको डीप फ्राई कर लेंगे। मेक श्योर कि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। बस आपने एक स्लॉट डालना है, फिर उसके बाद जब ये हो जाए तो फिर दूसरा स्लॉट डालना है। बिल्कुल उसको ओवरलोड ना करें, अच्छे से उसको हल्का हल्का साथ साथ हिलाते रहें ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लाइट सा ब्राउन हो जाए, और आप इनको उतार लें। तो ये हमारे ट्विस्टर पकौड़े बनकर रेडी हो गए। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी होते हैं। ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करें। और ये देखें इनकी लुक अंदर से भी बहुत ही कमाल की है। तो ये आज की रेसिपी आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। तो आज मैं कमेंट विनर्स को अनाउंस नहीं कर रही। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी प्यारी एक कंटेंट क्रिएटर है नाजली व्लॉग के नाम से, बहुत अच्छा चैनल है उनका वो, लेकिन उनके ना हस्बैंड की तबीयत नासाज होने की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि इस बाबरकत महीने में अपनी ख़ास दुआओं में उनके हस्बैंड की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। एंड येस, आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स। इट मीन्स अ लॉट टू मी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Thanks for watching. Have a nice day everyone. Allah Hafiz.